दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए 2024 की बहुत ही मज़ेदार मूवी जिसका नाम है चंदू चैंपियन। तो दोस्तों मूवी बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मूवी एक ऐसे हीरो पर है जो गुमनामी के अंधेरों से निकला और देश को प्राउड फील करवा कर खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो चलिए दोस्तों मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मुरली होता है। मुरली 40 साल पहले देश के लिए खेलता था, लेकिन अब वो देश के प्रेसिडेंट पर केस करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। मुरली कहता है कि मुझे मेडल लाए हुए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया। लेकिन पास के गांव में कोई अभी ही मेडल लाया है और उनका गांव भी शहर जैसा हो चुका है। तो मुरली को भी अपने गांव के लिए अवार्ड चाहिए ताकि वो भी अपने गांव में कुछ डेवलपमेंट्स कर सके। तो तभी पुलिस वाला कहता है कि आप मुझे अपनी सारी स्टोरी बताइए कि आपको क्यों अवार्ड चाहिए। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां मुरली छोटा होता है और अपने भाई के साथ होता है और उसका भाई उसे एक आदमी को दिखाने लेकर जाता है जो कि ओलंपिक मेडल जीत कर आता है। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ थी वहां पर। तब से ही मुरली का ड्रीम बन गया कि वो भी देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि पहले तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ओलंपिक्स को देखना। लेकिन उसको तो अभी से ही ओलंपिक्स में जाना था। फिर चंदू का भाई इसको एक पहलवान के पास लेकर जाता है जो के प्लेयर्स को ट्रेन करता था। इतने छोटे से बच्चे का इतना बड़ा ड्रीम सुनकर सब लोग इस पर हंसने लगते हैं और इसका नाम चंदू चैंपियन रख देते हैं। कुछ सालों बाद ये बड़ा हो जाता है, लेकिन चंदू अभी फिजिकली फिट नहीं होता और इसका ट्रेनर भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही उसने अभी तक इसको कुछ सिखाया होता है। तभी दूसरे गाँव का आदमी पटेल उसका बेटा नई नई पहलवानी सीखता है और उसको चंदू के गाँव के पहलवानों से पहलवानी करनी होती है। जिसने भी पटेल के बेटे को हराया तो दोनों गांवों में फाइट शुरू हो जाएगी और अगर पहलवानों का गांव हार गया तो इनकी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि पहलवानों के गांव से चंदू को मुकाबले के लिए भेजा जाएगा। मुकाबले में चंदू को देखकर लोग हंसने लगते हैं और चंदू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पटेल के बेटे को हरा देता है। तभी दोनों गाँव में फाइट शुरू हो जाती है और चंदू किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन में चंदू को कर्नेल मिलता है जो कि उसे बताता है कि अगर तुमने ओलंपिक्स में मेडल लाना है तो आर्मी ज्वाइन कर लो। और तभी हमें पता चलता है कि कर्नेल भी आर्मी ज्वाइन करने ही जा रहा था। तो दोनों ही आज से पक्के दोस्त बन जाते हैं और दोनों का आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। चंदू जब अपने ड्रीम के बारे में बाकी दोस्तों को बताता है तो वो इस पर हंसने लगते हैं। तो तभी चंदू उनसे झगड़ा कर लेता है। तब चंदू का सीनियर उसे आर्मी से निकालने लगता है, लेकिन वो इसकी बात सुनकर खुद इसको टाइगर के पास लेकर जाता है। टाइगर काफी स्ट्रिक्ट होता है और वो लड़कों को बॉक्सिंग के लिए ट्रेन करता है। वो चंदू को मौका देता है कि तुम्हें इस प्लेयर के सामने रिंग में पूरे 1 मिनट तक टिके रहना होगा। चंदू पूरे 1 मिनट तक रिंग में टिक जाता है और टाइगर उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है। अब टाइगर आर्मी के 6 लड़कों को ट्रेन करता है जो कि टोक्यो में होने वाले इंटरनेशनल के लिए खेलने जाने वाले थे। जब ये सब टोक्यो जाने के लिए रेडी होते हैं तो तूफान बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और चंदू को प्लेन में बैठने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। फिर सब लोग किसी तरह इसे पकड़कर प्लेन में बिठाते हैं। फिर ये सब लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं जहां चंदू का मैच होता है। मैच के दौरान उसे एक रिपोर्टर नजर आती है और देखते ही उसे वो पसंद करने लगता है। उस रिपोर्टर का नाम नयनतारा था। अभी चंदू नयनतारा की अटेंशन पाने के लिए बहुत ही अच्छे से खेलने लगता है और बीच बीच में उसे नोटिस भी करने लगता है। चंदू फाइनल्स में आने तक इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बन चुका था। दूर खड़ा टाइगर नयनतारा वाला मामला भी देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी अगले दिन फाइनल्स में चंदू का फिर से मैच होता है, लेकिन नयनतारा के चक्कर में वो मैच हार जाता है। उसे सामने वाले प्लेयर से इतनी बुरी पड़ती है कि वो 2 दिन तक बेड से नहीं उठता। अब ये सब लोग वापस अपने आर्मी कैंप में आ जाते हैं जहाँ टाइगर इससे बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि टाइगर का भी ड्रीम था देश के लिए ओलंपिक्स मेडल लाने का। लेकिन जो काम वो खुद नहीं कर पाया वो चंदू के थ्रू करना चाहता था। चंदू फाइनल्स हारने के बाद ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट तो हो जाता है, लेकिन टाइगर उसे माफ नहीं करता। तभी पाकिस्तान ने अचानक इंडिया बॉर्डर पर अटैक कर दिया। इस अटैक में टाइगर घायल हो जाता है और चंदू का दोस्त कर्नेल उसके सामने मर चुका है और चंदू को 9 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से चंदू 2 साल तक कोमा में रहा। फाइनली होश आने के बाद डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि हमने उसको जो गोलियां लगी थी उनमें से 8 निकाल दी हैं, लेकिन जो एक थी वो हम नहीं निकाल पाए।
इसकी वजह से उसका नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया है और वो अब चल नहीं सकता। अब हॉस्पिटल में चंदू के घर वालों को बुलाया जाता है और उसकी माँ उसे घर चलने को कहती है, लेकिन उसका भाई उसे इमोशनल कर देता है कि घर में हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा खर्चा हम कैसे उठाएंगे। अब ये सुनकर चंदू खुद ही हॉस्पिटल में रुक जाता है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहां इंस्पेक्टर को किसी काम से कोर्ट में जाना होता है और वो चला जाता है। अब मुरली आगे की स्टोरी अपने बेटे को बताता है। मुरली आज भी पैरालाइज ही होता है। हॉस्पिटल में रहते रहते चंदू डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरा मरना ऐसा नहीं लिखा, मैं गांव वालों से भी बच गया और वार की गोलियों से भी, और अब मैं सुसाइड करने से भी बच गया। उस दिन से चंदू ने अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू किया। वो खड़े होकर बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता था तो उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी, जहां पर टाइगर भी चंदू से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसकी वो हालत देखकर टाइगर उसे दोबारा ट्रेन करने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत करने के बाद चंदू स्विमिंग में ओलंपिक की टाइमलाइन को मैच कर लेता है। तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। इंडियन ओलंपिक कमेटी वाले चंदू को ओलंपिक में नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें पैसे रेगुलर प्लेयर्स पर लगाने हैं, ना कि चंदू जैसे डिसेबल्ड प्लेयर पर। तब चंदू की स्पीच सुनकर कमेटी वाले दोबारा इस मामले पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ये हालत देश की हिफाजत करते हुए ही हुई थी और उसके लिए अब देश का पैसा ही काम नहीं आएगा। फिर कमेटी वाले चंदू को चांस दे देते हैं। मूवी अगेन प्रेजेंट में आती है जहां इंस्पेक्टर खुद दुनिया के सामने चंदू की कहानी पेश करके हीरो बनना चाहता था। इसलिए इंस्पेक्टर ने मुरली का इंटरव्यू करने के लिए एक न्यूज रिपोर्टर को गांव में भेजा, लेकिन अब तो मुरली को गांव की डेवलपमेंट के लिए अवार्ड भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब गांव वाले अपने लिए खुद ही रोड बनवा रहे थे। मुरली की ये बातें न्यूज रिपोर्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। वो न्यूज रिपोर्टर अपने कॉन्टेक्ट से मुरली की सारी स्टोरी और उसका डाटा सब निकलवा कर दुनिया के सामने पेश करती है। फिर मूवी पास्ट में आ जाती है जहां चंदू ओलंपिक्स के लिए आ जाता है, लेकिन वहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ओलंपिक्स पोस्टपोन होते होते रह गई। बस ओलंपिक्स गेम की लोकेशन चेंज हुई। अब स्विमिंग के दौरान चंदू को हेड पर चोट आती है, ठीक उसी जगह जहां उसे गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर टाइगर उसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन चंदू कहता है कि मुझे जिंदगी ने ये मौका बहुत ही मुश्किल से दिया है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। मैं मैच के बाद ही कहीं पर जाऊंगा। फिर वो मैच में पार्टिसिपेट करता है और गोल्ड मेडल जीत लेता है और चंदू से बन गया मुरली। और फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहां उस रिपोर्टर की वजह से मुरली के बारे में दुनिया को पता चलता है। अब गवर्नमेंट ने मुरली को अर्जुन अवार्ड दिया। जब ये अवार्ड लेकर अपने गाँव वापस आता है तो हजारों लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, मुरली ने अपनी लाइफ में 12 मेडल इंटरनेशनल लेवल पर जीते थे और 44 मेडल्स नेशनल लेवल पर। इसी के साथ दोस्तों मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।